तो भाई लोगों 8 दिसंबर 2023 हम सिनेमा फैंस के लिए बहुत ही क्रूशल होने वाला था, क्योंकि इस दिन हमारे रॉकी भाई की अपकमिंग मूवी यस 19 का टाइटल अनाउंसमेंट होने वाला था। एंड सच कहूं तो ये टाइटल अनाउंसमेंट टीजर प्योर गूज़बम्स था। एंड इसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये मूवी प्रोमिसिंग होने वाली है। आइए उन पर भी एक एक करके बात करते हैं। तो वैसे तो ये ग्लिम्स फुल्ली कंप्यूटर जनरेटेड था, पर फिर भी ये ग्लिम्स हमें मूवी के बारे में कई सारी चीजें बता के जाता है। जैसे इस पूरे ग्लिम्स की डिजाइन जलते हुए पत्तों पर मॉडल की है, जो कि सिग्निफाइज कर रही है मिस्ट्री एलिमेंट्स को। एंड आपने उन पत्तों को ध्यान से देखा है तो वो जलते हुए पत्ते जलते जलते काइंड ऑफ टिकट के फॉर्म में हो जा रहे थे। एंड जोकर वाले कार्डों पर तो क्लियरली मेंशन किया हुआ था टिकट्स का, और जहां पर भी टिकट्स, ताश के पत्ते विथ जोकर एंड काउबॉय कॉस्ट्यूम दिखाई देता है, तो वो एलिमेंट्स एक सर्कस को फोरशैडोइंग करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये मूवी सर्कस मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है, जैसे क्रिस्टोफर नोलन की द प्रेस्टीज थी? वैसे सच कहूं तो मुझे नहीं पता, पर अगर ऐसा हुआ कि केजीएफ के बाद एक माइंड गेम वाली मूवी यस ने चूज करी है, तो ये काफी बड़ा स्टेप होगा, बिकॉज वो अपने आप को केजीएफ के बाद पेन इंडिया एक्शन सुपरस्टार स्टेब्लिश कर चुके हैं। एंड आफ्टर केजीएफ दिस टाइप ऑफ माइंड गेम मूवी अपने आप में ही एक चैलेंज है। वैसे अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं एंड थोड़ी नजर डालते हैं कुछ फैन थ्योरी पर। तो कई फैंस का ये कहना है कि ये केजीएफ की तरह गैंगस्टर ड्रामा मूवी होगी, क्योंकि यस ने अपने हाथ में एक गन पकड़ रखी है जिसको थॉमसन कहा जाता है। एंड ऐसे ही गन पीकी ब्लाइंडर सीरीज में थॉमस शेल्बी एंड उनके मेंबर भी यूज करते थे। एंड उनका कॉस्ट्यूम भी उनसे थोड़ा मैच खाता है, मुंह में सिगार, हाथ में ग्लव्स, सिर पर हेड एंड ये लॉन्ग कोट। तो इन सारी चीजों को देखकर फिल्मी भाई लोगों को ये कहना है कि ये मूवी एक गैंगस्टर ड्रामा बेस्ड होने वाली है, जिसमें यस हमें फिर से रॉकी भाई जैसे अवतार में दिखाई देने वाले हैं। तो हाँ, इन सारी सिमिलरिटी को देखकर तो लगता है कि ये उसी टाइप की मूवी हो सकती है। एंड इसके ग्लिम्स को देखकर वो 1800 1900 वाली वाइब भी आती है। तो शायद हो सकता है कि ये कोई एक गैंगस्टर ड्रामा हो जिसमें यस हमें फिर से ऐसे ही रोल में दिखे। पर फिर भी इन सारी चीजों को देखकर एक सवाल फिर से निकल कर आता है कि अगर यस को ऐसी ही मूवी बनानी थी तो वो केजीएफ 3 भी बना सकते थे, जो कि ऑलरेडी इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है। तो फिर उन्होंने ये नया गैंगस्टर ड्रामा क्यों चूज किया? तो मेरे ओपिनियन में मुझे नहीं लगता कि ये कोई सिंपल गैंगस्टर ड्रामा होगी। वो बंदा 1.5 साल रुका सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट के लिए और एक डिफरेंट कैरेक्टर के लिए, ताकि वो एक ही तरह के रोल में टाइपकास्ट ना हो जाए। तो हाँ, ये मूवी भले ही एक गैंगस्टर ड्रामा हो, पर रॉकी भाई हमको डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। एंड ये तो सिर्फ 3D ग्लिम्स है यार, और वो भी टाइटल अनाउंसमेंट का। जरा सब्र करो, अभी तो पोस्टर्स, ग्लिम्स, टीजर, ट्रेलर आएंगे, उसके बाद हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे एंड फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है जिसके लिए यस ने 1.5 साल इंतजार किया। तो अभी बस अपने सातिर दिमाग को थोड़ा शांत रखो और बस इंतजार करो। तब तक के लिए हम इसमें देखिए कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1, इसका टाइटल कार्ड। तो सबसे पहले ये टाइटल कार्ड अपने आप में ही कई सारी बातें बता के जाता है। टॉक्सिक नहीं, हम इसके डीप में नहीं जाएंगे। अगर वो आपको समझना है तो जाकर एनिमल देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम इसमें दिखे कुछ रेफरेंस और कुछ सेटिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले ये टाइटल हमें आग में जलते हुए दिखाए हैं, एंड जहां पर भी आग लगती है वो जगह जलकर राख हो जाती है। पर यहाँ तो इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ जलने के बाद राख नहीं बल्कि टाइटल में हमें और क्लैरिटी देखने को मिल जाती है, जैसे मानो कोई बरसों से लगी हुई जंग झड़ गई हो उन पर से। अब इसका सिग्निफिकेंस हम निकालने जाएं तो हर किसी की अलग अलग थ्योरी बन सकती है, पर हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई पता हो तो मुझे जरूर बताना। बात करते हैं इसके नेक्स्ट डिटेल की। तो इसके टाइटल कार्ड में हमें केजीएफ के कई रेफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जब आप इसको यहाँ पर जूम करोगे तो हमें यहाँ पर एक इंसान की परछाई दिखाई देने लगती है, जो कि काइंड ऑफ सिमिलर है रॉकी भाई के इस वाले फोटो से। एंड यहाँ इस जगह पर भी आप जूम करोगे तो यहाँ पर ये चश्मा, ये मूछे, जो कि इस वाले फोटो से सिमिलर लग रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सच में केजीएफ के रेफरेंस है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? एनीवे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डिटेल की। तो रॉकी भाई को उनके फैंस प्यार से उनको रॉकिंग स्टार बुलाते हैं, एंड इसके रेफरेंस में हमें यहाँ उनके नाम के नीचे एक स्टार देखने को मिल जाता है, जो कि एक अमेजिंग फोरशैडोइंग है उनके नाम का। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इस मूवी की रिलीज डेट है 10 अप्रैल 2025। एंड अगर आपको याद हो तो इसी वीकेंड में 14 अप्रैल 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी। तो जिन लोगों को भी लग रहा था कि इसकी रिलीज डेट बस एक कोइंसिडेंस है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। एंड सिर्फ इसकी रिलीज डेट ही नहीं, इसका टाइटल अनाउंसमेंट टीजर 8 तारीख को रिलीज हुआ। एंड आपको याद है तो यस भाई का बर्थडे भी
8 जनवरी को आता है। तो देखा यश भाई से रिलेटेड कितने रेफरेंसेस रखे हैं इसके मेकर्स ने। मतलब आप जरा सोच कर देखो कि उन्होंने बस 1 मिनट के टीजर ने, और वो भी कंप्यूटर जनरेटेड, तो उसमें यश भाई से रिलेटेड इतने सारे रेफरेंसेस डाले, तो उनकी पूरी मूवी में कितने रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे हमें। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।